तो देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी भी जिसको बोलते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज होता है पीओपी का? सर घर में होता है, वॉल पे। वॉल पे वॉल है डिजाइन बनाने के लिए, और कहीं पे? खासियत क्या होती है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं पूछूं? सर टफ होता है। टफ हो जाता है जब ये सॉलिड हो जाता है, तो ये टफ हो जाता है काफी। ठीक है, कुछ देर के लिए अगर तुम इसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, जो पीओपी से वो डिजाइन बना रहे होते हैं, तो वो टफ हो जाता है। तो वैसे ही डिजाइन बना का बना रह जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ दिन में क्या है वो पिघल जाएगा या फिर झड़ने लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी टफ हो जाता है। और कहाँ पे यूज होता है ये? हॉस्पिटल्स में यूज होता है, जहाँ पे बोन फ्रैक्चर्ड हो गया है तो उसका प्लास्टर लगाने के लिए। ठीक है, ताकि वो उसी जगह रहे, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है और सॉलिड हो जाता है बिल्कुल। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये ऑब्टेन किया जाता है बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। ठीक है, तो लिख देता हूं, देखो मैं ये बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस is obtained by heating of gypsum। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए एक वर्ड आ गया है, जिप्सम। ठीक है, क्या होता है ये? हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है ये, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, समझना, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। देखो ये क्या है, मिनरल है ये। हमारी अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है, उसको हम डिग करते हैं और वहां से हमें क्या मिल रहा होता है? मिनरल्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे होते हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, और टिन हो गया हमारा, तो कॉपर हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? अर्थ क्रस्ट से। तो इसी तरीके से एक मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं? जिप्सम। देखने में लगता है ये जैसे कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है, एक बड़ा पत्थर टाइप। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में बड़ा एक पत्थर टाइप होता है, वाइट होता है, कहीं कहीं पे कुछ अगर इसमें इम्प्योरिटीज हो तो पीला सा पड़ने लगता है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक बड़ा सा पत्थर टाइप होता है, वो हमें मिलता है। ठीक है, तो इस मिनरल को हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम है क्या? हाइड्रेटेड सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, हाइड्रेटेड मतलब, जल्दी बताओ, हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर वाटर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स। तो इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पे डाई हाइड्रेटेड होगा, यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। अगर इसी को हम हीट कर दें, ठीक है, इसको क्या कर दें? हीट कर दें, हीट टू 100 डिग्री सेल्सियस, इसको गर्म कर दें 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? देखो, CaSO4 और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे वाटर के? 2। और यहाँ पे कितना रह गया? हाफ। यानी कितने सेपरेट हो गए इससे? 1.5 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन के आया हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वाला कैल्शियम सल्फेट, इसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या बन गया हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, वैसे तो पूरा ही तुम्हें तैयार करना है, लेकिन कई बार तुमसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लेंगे, काफी पूछा जाता है। लिखो, यहां तक लिखो।
अब मार्केट में हमें क्या मिल रहा होता है, हमें ये मिल रहा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जिप्सम एक सॉलिड होता है तो पत्थर की शेप में हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पाउडर फॉर्म में चाहिए। क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म से हमें जो शेप बनानी है हम इजिली बना सकते हैं। कहीं पे फ्रैक्चर हो रहा है तो उसी हिसाब से हम, अगर किसी के हाथ पे फ्रैक्चर है तो उसी हिसाब से उसके हाथ के चारों तरफ हम किसको लपेट देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन, दोबारा से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। तो दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम, जो कि क्या होता है, एक हार्ड मास होता है। तो जो पैकेट में हमारे पास आया वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पाउडर फॉर्म में, और हम क्या कहते हैं, फिर उसमें पानी मिला देते हैं। ठीक है, अगर सीलिंग पे डिजाइन बनाना है तो वो क्या करता है, उस पाउडर को ऐसे थोड़ी चिपका रहा होता है, वो उसमें पानी मिला के, ठीक है, और फिर उससे वो चिपका रहा होता है, उसको वो शेप बना रहा होता है। ऐसे ही डॉक्टर जो है वो फ्रैक्चर्ड, अगर कोई बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो उस बोन के अराउंड, ठीक है, पहले उस बोन को सेट करता है उसकी सही पोजीशन पे। उससे क्या होता है, अगर वो वहीं पे सही पोजीशन पे है तो वो धीरे धीरे क्या है, बोन खुद से क्या होने लगेगी, हील करनी शुरू कर देगी और वहां पे वो दोबारा से फिक्स हो जाएगी। अब वो हिले ना, इसलिए बाहर से क्या लगाया जाता है, प्लास्टर, जिसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर ने क्या किया, प्लास्टर लगा दिया, इसको फ्रैक्चर हुआ हुआ था। तो प्लास्टर का काम इतना है क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो जहां पे भी फ्रैक्चर्ड हुआ और डायरेक्ट किसी कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, वहां पे दोबारा तुम्हें चलते हुए तुम्हारा हाथ कहीं पे लग जाए तो बोन फिर से हिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, वो सेट ही नहीं हो पाएगी अपनी पोजीशन पे। ताकि वो अपनी पोजीशन पे सेट हो जाए, हाथ कहीं पे लगे भी तो तुम्हारा जो अंदर है, ठीक है, जहाँ पे उसने सेट किया है डॉक्टर ने बोन को, वो क्या है, उसी पोजीशन में रहेगी। क्योंकि बाहर क्या है, एक सॉलिड हार्ड मास है, किसका, जिप्सम का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही वाटर मिलाया जाता है तो वो दोबारा से क्या फॉर्म ले लेता है, जिप्सम, जो कि क्या होता है, हार्ड फॉर्म होती है। तो इसको इक्वेशन को लिखना है, देखो, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। क्या है ये, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें हमने वाटर ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा से जिप्सम। लिख ली रिएक्शन। यस सर। अब देखो, तुम्हें यस सिर्फ सर। यहाँ पे दो ही चीज याद रखनी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, और कितने टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें ये पता है जिप्सम ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, तो तुम्हें साफ पता है कि भाई वहां पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे होंगे, 1.5। फिर अगर तुम्हें वापस इससे जिप्सम चाहिए तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से वाटर ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। यहाँ पे अब हीट नहीं करना है। तो बस इतना सा तुम्हें याद रखना है कि भाई जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है। तो तुम याद करोगे कि भाई ये होता है CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसका यूजेस लिखते हैं, तो हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट पॉइंट, it is used in hospitals, it is used in hospitals for setting, SETTING, for setting fractured bones in the right position.
It is used in hospitals for setting fractured bones in the right position. Next point. POP is used in making toys. POP is used for making toys. POP is used in making toys, comma, decorative material, decorative materials. टॉयज भी बनते हैं इसके, ठीक है. डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं, फ्लावर पोट वगैरह इस तरीके से. कोमा ब्लैक बोर्ड चौक. ब्लैक बोर्ड चौक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड. इट इज used for making surfaces smooth. It is used for making surfaces smooth before painting and for making before painting and for making design on the ceilings CEILINGs on the ceilings of houses and other buildings तो ये क्या हो गए, यूज हो गए किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के. नॉर्मल से यूज है, तुम्हें ही पता है, तुमने सब देखा हुआ है किस तरीके से कहाँ पे पीओपी यूज हो रहा होता है. हेडिंग डाल लो कॉमन सॉल्ट. तो पीओपी के बारे में हम बात कर चुके हैं, बात करेंगे नेक्स्ट हमारे सॉल्ट की, जो कि क्या है, कॉमन सॉल्ट. ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट को, क्या होता है कॉमन सॉल्ट? NaCl. हाँ, तो ब्रैकेट में लिख दो सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है NaCl का. देखो, सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट. और टेबल सॉल्ट. फुल स्टॉप. It is formed after the reaction between किस किस के रिएक्शन के बाद मिलता है हमें, जल्दी बताओ. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. Hydrochloric acid. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो तुम क्या लिखोगे, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, NaCl प्लस H2. तो इसी की बात कर रहे हैं हम, सोडियम क्लोराइड. कौन सी रिएक्शन है, क्या नाम होगा इस रिएक्शन का? बोलो जल्दी से, क्या? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या होगा ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो क्या बोला था अक्षर? डबल डिस्प्लेसमेंट भी. अब इसमें कुछ पॉइंट लिखो. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके बाद, रिएक्शन के बाद, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. कैसा सॉल्ट होता है, न्यूट्रल. दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है. It is a neutral salt.
सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, द पीएच वैल्यू ऑफ sodium chloride, the pH value of sodium chloride is about 7, इसकी जो pH वैल्यू होती है कितनी होती है, 7 होती है। इसकी पहले भी हमने बात करी, क्योंकि न्यूट्रल सोल्ट है, न्यूट्रल है तो 7 के आसपास इसकी pH वैल्यू होगी। पॉइंट नंबर थर्ड, sodium chloride is used in cooking as well as to prepare many other important chemicals, such as chemicals used in manufacturing industries, तो जो सोडियम क्लोराइड है, एक तो कुकिंग में यूज होता है, दूसरा क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स बनता है इसकी हेल्प से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड हमें मिलता कैसे है, बता सकते हो? सोल्ट कैसे मिलता हमें, ये कॉमन सोल्ट? सर वाटर से। कैसे? वाटर से? सर सॉल्टी सी वाटर। सी वाटर से। सी वाटर से। किसने बनाया था, कुछ याद आ रहा है? सर वो गांधी जी ने करा था। सर महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने, दांडी मूवमेंट था ना उनका। ठीक है, तो उसमें जो दांडी मार्च था, दांडी मूवमेंट, उसमें क्या था, गांधी जी ने क्या किया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स लगा रहे थे, हर चीज पे हैवी टैक्स था, तो गांधी जी ने एक ऐसी चीज पकड़ी जिसका सब यूज करें, क्योंकि वो चाहते थे कि जो मार्च है, जो मूवमेंट है, ये बड़ा हो। ठीक है, पूरी कंट्री में ये फैले, तो उन्होंने इसलिए सॉल्ट को चुना। ठीक है, और यहीं से कौन सा मूवमेंट शुरू हो जाता था दांडी मार्च के बाद? सॉल्ट मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोला? सिविल स्वदेशी मूवमेंट। डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो यहीं से शुरुआत होती है कि हम डिसोबे करेंगे, यानी जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको डिसोबे करेंगे, यानी कि हम खुद से सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि सॉल्ट बनाना खुद से इलीगल था। ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ही वो उसको मैन्युफैक्चर करते थे और फिर उस पर टैक्स लगा के अपने हिसाब से बेचते थे। तो गांधी जी ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हम उस चीज को नहीं मानेंगे, चाहे गवर्नमेंट का ही रूल क्यों ना हो, जो कि आम लोगों के खिलाफ है। ठीक है, तो वैसे ही बनता है, यानी कि सी वाटर से इवेपोराइजेशन करके। और बता सकते हो और कैसे मिलता है हमें कॉमन सॉल्ट? सर फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन से कैसे? फिल्ट्रेशन तो तू बाद में करेगा ना, उसको साफ करने के लिए। सोर्स बता, सोर्स कहाँ से निकाला जाएगा? देखो, सर माइंस से निकाला अंडरग्राउंड। जाता है। हाँ, अंडरग्राउंड माइंस से निकाला जाता है, खोद के निकाला जाता है जमीन से। देखो, सोल्ट का जो सोर्स है, जो कॉमन सोल्ट का सोर्स है, ये सी वाटर ही है। ठीक है, जहाँ पे भी सी वाटर होगा वहां पे हमें सोल्ट मिलता है। तो फिर माइंस में कैसे आ गया? ठीक है, माइंस में यानी कि हम माइंस बना रहे हैं, उसे खोद रहे हैं और जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं। तो वहां पे हमेशा ऐसा कुछ रहा होगा कि पुराने टाइम में, हजारों करोड़ों साल पहले, कोई नदी या कोई सी होगा जो वहां से फ्लो करता होगा। ठीक है, रिवर नहीं बल्कि सी बोलना चाहिए, क्योंकि रिवर में तो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर नहीं होता। तो वहां पे सी रहा होगा एक टाइम पे। धीरे धीरे क्या हुआ होगा, उसका जो वाटर है वो इवेपोरेट हुआ होगा, नीचे क्या रह गया, सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद टाइम के साथ क्या है, जो विंड के साथ जो हमारी सोइल होती है वो क्या होता है, वो उड़ती है, एक जगह से बैठ के दूसरी जगह बैठ जाती है। ठीक है, उड़ के जैसे क्या बन जाते हैं, डेजर्ट में क्या बनते हैं बताओ, जब एयर ब्लो करती है? सैंड ड्यून्स।
सैंड ड्यून्स। तो इसी तरीके से सैंड ड्यून्स जैसे बन रहे होते हैं, तो ये माना जाता है कि जो सैंड या फिर सोइल थी वो उड़ के क्या है उसमें डिपॉजिट होने लगी, ठीक है, उस सोल्ट के ऊपर, यानी जो पहले सी थी। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे लैंड आ गया, लेकिन एक टाइम पहले क्या रहा होगा, वहां पे सी रही होगी। तो सी थी, यानी कि जब वाटर इवेपोरेट हुआ तो नीचे क्या रह गया, सोल्ट। अब वो सोल्ट क्या है, धीरे धीरे एक पत्थर की शेप में बन चुका है, ठीक है। तो फिर हम उसको निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं, प्योर करते हैं, पूरा प्रोसेस, फिर वो मार्केट में आता है। तो जो हमें वो पत्थर मिला उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, रॉक सॉल्ट। ऐसे ही देखो, जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, आज के टाइम में बताओ सबसे ज्यादा कहाँ पे है इसका रिजर्व, पेट्रोलियम का? सर डेजर्ट रीजन में। कौन से डेजर्ट में? हाँ? गल्फ में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है, गल्फ हो गया, ठीक है, इधर रशिया हो गया, वहां पे नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलर अगर हम गल्फ की बात करें, तुम दुबई, सऊदी, बहुत ही ज्यादा वहां पे गर्मी होती है, डेजर्ट है एक तरीके से, ऑलमोस्ट उनका एरिया डेजर्ट है, बहुत कम जगह पे वहां पे क्या है, वेजिटेशन है। तो वो डेजर्ट एरिया है। लेकिन अब ये सोचो, वहां पे पेट्रोलियम मिलता है, और हमें पता है पेट्रोलियम कैसे मिलता है। पेट्रोलियम वहां मिलता है जहाँ पे एक टाइम पे क्या रहा हो, ओशन या सी रही है, और उसमें जो मैरीन एनिमल और प्लांट है वो दब गए, ठीक है, वो क्या हो गए, दब गए, बहुत अंदर जाके दब गए, ठीक है। अब वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, तो उनका डिग्रेडेशन हुआ, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। यानी कि आज के टाइम में जहाँ पे डेजर्ट है, गल्फ में बात कर रहा हूँ मैं, ये मत मान लेना हर जगह जहाँ डेजर्ट है तो वहां पे होगा। मैं तुम्हें बस एक चीज बता रहा हूँ कि किसी एक टाइम पहले वहां पे ओशियन या फिर सी रही होगी, और आज के टाइम में वहां पे पानी ही नहीं है, ठीक है, डेजर्ट है। लेकिन वहां पे इसकी वजह से क्या है, जब वो नीचे से खोदते हैं तो वहां से क्या मिला उन्हें, पेट्रोलियम मिला, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि भाई इसको डिग करा, तो वहां पे डिस्कवरी हुई कि वहां पे क्या था, पेट्रोलियम था। तो फिर पता चला होगा कि भाई बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या रहा होगा, कोई ओशियन या फिर सी रही होगी, जो धीरे धीरे क्या है, जिसके एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं ओशियन में, वो धीरे धीरे क्या है, मरने शुरू हो गए, दब गए, कुछ हुआ होगा, सूख गया होगा, कुछ ना कुछ आया होगा उस टाइम पे कैलमिटी। उसके बाद उस पे धीरे धीरे सोइल आने लगी, तो वो क्या बन गया, एक लैंड मास बन गया। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से बोला जाता है कि जो भाई रॉक सॉल्ट है, वहां पे पहले क्या रहा होगा, कोई ना कोई ओशियन या फिर सी रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम क्लोराइड। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो फर्स्ट लिखो यहाँ पे, फ्रॉम सी वाटर बाय, फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन, फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन, इसको अंडरलाइन कर लो। उसको भी अंडरलाइन करना है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 1, फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। देखते हैं कैसे किया जाता होगा। देखो इस प्रोसेस को तो लिखो, इसी में स्प्रेड, स्प्रेड, SPRED, स्प्रेड सी वाटर इन ओपन, spread sea water in open, full stop, in summer season, in summer season, full stop, नहीं comma, sorry, in summer season, comma, water of sea water, water of sea water evaporates, evaporates in atmosphere, evaporates in atmosphere, and we get sodium chloride, and we get sodium chloride, ठीक है। जो पानी है उसको क्या करो, स्प्रेड कर दो किसी ओपन जगह में, तो क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और बाकी जो नीचे बचेगा हमें क्या मिलेगा, वो सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। सेकंड लिखो, सेकंड मेथड, फ्रॉम रॉक सॉल्ट्स, फ्रॉम रॉक सॉल्ट्स फाउंड इन
mines. From rock salts found in mines. Found in mines. अंडरलाइन करो इसको, इसमें लिखना शुरू करो. Underground, underground deposits, underground deposits of common salt are found in many parts of the world. Underground deposits of common salt are found in many parts of the world. In many parts of the world. Full stop. The large crystals of common salt, the large crystals of common salt found in underground deposits, found in underground deposits are called, in underground deposits are called rock salt, are called rock salt. अंडरलाइन कर लेना इसको, ROC के रॉक सॉल्ट. फुल स्टॉप, आगे लिखो. Rock salt is usually brown. Rock salt is usually brown. Rock salt usually कैसी होती है? Brown, yellow, इस तरह का कलर रहता है इसका. Due to the presence of impurities. Due to the presence of impurities. Due to the presence of impurities in it. Impurities in it. Full stop. The rock salt which we dig out, which we dig out today, which we dig out today from the earth was formed when the ancient seas, when the ancient seas dried up by evaporation, dried up by evaporation thousands of years ago, thousands of years ago. तो देखो कॉमन सर द सॉल्ट. रॉक सॉल्ट से एक बार रिपीट कर दो. Rock salt is usually brown due to the presence of impurities in it. Due to the presence of impurities in it. Full stop. The rock salt which we dig out today from the earth, the rock salt which we dig out today from the earth was formed when an ancient sea when an ancient sea dried up by evaporation thousands of years ago. Thousands of years ago. हो गया ये? यस सर. नेक्स्ट हेडिंग लिखो यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. यूज क्या होता है कॉमन सॉल्ट का, ये लिखना है हमें. तो फर्स्ट यूज लिखो common salt is used as a raw material. Common salt is used as a raw material for making a large number of useful chemicals in industry.
in industry. रिपीट कर रहा हूं मैं, common salt is used as a raw material for making a large number of useful chemicals in industry, comma, such as sodium hydroxide, such as sodium hydroxide, ब्रैकेट में लिखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखो ध्यान रखना क्या भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, CAUSTIC, CAUSTIC, कॉस्टिक सोडा। आगे कोमल लगा के दूसरा लिखो, सोडियम कार्बोनेट। तो NaCl का यूज होता है इंडस्ट्री में और केमिकल्स बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl से बन जाता है, ठीक है। इसका यूज करते हुए सोडियम कार्बोनेट, सेकंड है सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखना सोडियम कार्बोनेट जो है उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्रैकेट में लिख लो सोडियम कार्बोनेट के वॉशिंग सोडा, कोमा। आगे लिखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तुम लिख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कुछ भी लिख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कोमा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोमा, हाइड्रोजन, फिर दोबारा से कोमा लगाओ, क्लोरीन, क्लोरीन, एंड सोडियम मेटल, एंड सोडियम मेटल, एंड सोडियम मेटल। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कॉमन सोल्ट से क्या क्या बन जाता है, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है कॉमन सोल्ट से ये भी बन जाता है, ठीक है, ये भी बन जाता है, और इसको ब्रेक कर दो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ठीक है, ये भी बन जाता है, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो अलग से याद रख लेना, ठीक है। तो जो हमारा क्या होता है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, समझ रहे हो। NaCl से क्या क्या बन जाता है, ये लिखो, ये लिखो, इसको तोड़ के लिख दो, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, और सोडियम से बनने वाला, सोडियम के साथ कार्बोनेट लगा दो तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट लगा दो तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब हमारे किससे बन जाते हैं, सोडियम क्लोराइड से, NaCl से। सेकंड पॉइंट लिखो, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, पॉइंट सेकंड ही रहेगा, सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी, sodium chloride is required by our body for the working of nervous system, for the working of nervous system। तो जो कॉमन सोल्ट है हमारी बॉडी के लिए भी रिक्वायर्ड है, इसलिए ताकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर वर्किंग करता रहे, फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, कोमा, फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, and the production of hydrochloric acid, and the production of hydrochloric acid in the stomach, in the stomach, and the production of hydrochloric acid in the stomach for the digestion of food, for the digestion of food। तो ये तीन चीज याद रखनी है, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट होती है NaCl, क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, ताकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर वर्किंग कर सके, क्लियर है, और जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, उसमें मूवमेंट हो सके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है उसका प्रोडक्शन हो सके, जो किस में यूज होता है, फिर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए HCl यूज होता है। तो अगर हम प्रॉपर इनटेक नहीं करेंगे कॉमन सोल्ट का, तो इन तीनों हमारी बॉडी में, इन तीनों के फंक्शन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी।
कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी हमें देखने को वहां पे मिलेगी। थर्ड पॉइंट लिखो इसका, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड as preservative in pickles. Common salt is used as preservative in pickles. अचार में तुम हमेशा देखना दो चीज प्रिजर्वेटिव के रूप में डाली जाती है, एक क्या, कॉमन सॉल्ट, दूसरा ऑयल। ठीक है, कभी भी कोई भी देखना तुम पिकल, उसमें ये दोनों चीज तुम्हें ज्यादा मिलेंगी। कोई भी पिकल तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें फीका फीका सा लगे, उसमें अच्छा खासा सॉल्ट पड़ा होगा, कॉमन सॉल्ट, और दूसरा उसमें ऑयल होगा, ताकि वो ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहे, खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड, कॉमन सॉल्ट फोर्थ पॉइंट होगा ये, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप के मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉमन सॉल्ट का यूज होता है इन दिस केस। फिफ्थ पॉइंट, common salt is used to melt ice. Common salt is used to melt ice, which collects on the roads, during winter in cold countries, तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा ये, ठीक है, अगर तुम ज्योग्राफी पे, नेशनल ज्योग्राफी चैनल है ना, और डिस्कवरी पे कई बार दिखाते हैं उसमें कि जो कंट्रीज हैं जैसे यूरोप है, वहाँ पे क्या है, जब ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो वहाँ क्या कर रहे होते हैं गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे हमारे क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरीके से जो वहाँ पे बॉडी होती है वो आके रोड पे और इधर उधर जहाँ पे भी क्या होती है बर्फ होती है उस पर सोल्ट डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो आइस होती है, ठीक है, आइस के यहाँ पे एक वाटर की लेयर होती है, कभी भी तुम बर्फ को छूना वो ऊपर से तुम्हें हमेशा गीली लगेगी, ठीक है, फिर अंदर आइस होती है और इधर वाटर होता है। तो क्या होता है, जब यहाँ पे सॉल्ट इस वाटर के लेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इस आइस का, ठीक है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर, इसका नहीं सॉरी मैं बोलूंगा फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि अब जो फ्रीज होगा ना सॉल्ट पड़ने के बाद, टेम्परेचर और कम जब होगा तब जाके फ्रीज होगा, तो उस टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाता है।